अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले आनंद मोहन सिंह का बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई और देश भर में इस बयान का चर्चा जो है वो शुरू हो गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुसलमान इस देश में सॉफ्ट टारगेट हैं और राजपूत जो है वो मेन टारगेट है। मतलब अत्याचार मुसलमानों पे भी हो रहा है और राजपूतों पे भी हो रहा है, टारगेट दोनों हो रहे हैं। मेन बात यह है कि मेन टारगेट जो है वो राजपूत है और सॉफ्ट टारगेट जो है वो मुसलमान है, लेकिन अत्याचार तो दोनों के साथ हो रहा है। इन्होंने कहा कि सॉफ्ट टारगेट मुसलमानों को बनाया जाता है और उन राजपूतों को टारगेट किया जाता है जो पगड़ी पहनते हैं और जय राजपूताना कहते हैं। उनके इस बयान के बाद फिर से एक बार चर्चा होने लगी कि क्या भाजपा और जेडीयू से उनका मन जो है वो भर गया है, क्योंकि आगे उन्होंने अपने इस भाषण में सीधे तौर पे लल्लन सिंह, संजय झा और तमाम सवर्ण नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि साहब सवर्ण तो ये भी हैं, लेकिन यूजीसी के ऊपर कुछ होता है तो सवाल सिर्फ आनंद मोहन से क्यों। अब उनके इन बयानों का मतलब आप इस तरीके भी निकाल सकते हैं कि मुसलमान और राजपूतों को एकत्रित करके आखिरकार वो साबित क्या करना चाहते हैं, सवर्णों को के ऊपर जो है इस तरीके का बयान देके वो कहना क्या चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे आनंद मोहन सिंह का क्या प्लान हो सकता है उसे भी जानने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भरोसेमंद सारथी, सुरक्षित डगर। अब माई बहन लोगन के सफर होई एकदम बेफिकर। डाउनलोड रॉडबेज ऐप। आनंद मोहन सिंह का वो बयान तो आपको याद ही होगा, ज्यादा दिन हुआ नहीं है जब उन्होंने जिक्र किया था कि जेडीयू में वही मंत्री बनता है जो थैलियों में पैसा जो है वो लेके पहुंचाता है और विधायक की सीट भी उसे ही दी जाती है। ये सब कुछ वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया था। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा था कि साहब जब फ्लोर टेस्ट में साथ देने की बात हो तो चेतन आनंद दे और मंत्री कोई और बनेगा, ये नहीं चलने वाला। और उसी के बाद से लगातार ये अपनी पार्टी जेडीयू और साथ ही साथ भाजपा को भी नहीं बख्श रहे, उनको भी जो है वो क्लास लगा रहे हैं, उनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं पोल खोल रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है कि साहब इन दोनों से इनका मोह भंग हो गया। हालांकि अगर बात की जाए तो लवली आनंद और चेतन आनंद इसके ऊपर मौन है, इसके ऊपर अभी कुछ बोल नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि साहब राजपूत और मुसलमान जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं। इस देश में राजपूतों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये सवर्णों की राजनीति करने वाले आनंद मोहन सिंह जब दूसरी पार्टी बनाएंगे और उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें वो मुसलमानों को भी तवज्जो देने वाले हैं? क्योंकि जब इन्होंने जेडीयू का विरोध करना शुरू किया था तब भी इस बात की चर्चा जो है वो बिहार की गलियारों में आम हो गई थी कि क्या पीपुल्स पार्टी की तरह ही अब आनंद मोहन सिंह किसी और पार्टी को बनाएंगे और उसके दरमियान जो है वो काम करेंगे, उसके इर्द गिर्द काम करेंगे। इस तरीके के जो है वो कयास लगाने जो है वो शुरू हो जाते हैं। वैसे भी बिहार की राजनीति गरमाते हुए टाइम नहीं लगती और अभी फिर से एक बार जो है वो आनंद मोहन सिंह के बयानों के इस क्रम में बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि मुसलमान और राजपूत को एक बताना, ये कहना कि जो हाल राजपूतों का है वो मुसलमानों का है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के राजनीति को सूट नहीं करता। और वैसे भी जो राजपूत जाति है वो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, आनंद मोहन सिंह राजपूतों के नेता माने जाते हैं और ऐसे में राजपूतों का नेता इस तरीके का बयान दे, ये शायद भाजपा को तो पसंद ना आए। ऊपर से सीधे तौर पे लल्लन सिंह को टारगेट करना और कहना कि ये भी तो सवर्ण है, नितिन नवीन भी सवर्ण है, संजय झा भी सवर्ण है, तो इनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है, इनसे जो है वो यूजीसी के बारे में क्यों नहीं कुछ पूछा गया और इन लोगों ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। ये भी सवर्ण जाति से आते हैं, तो सीधे तौर पे इन्होंने ये साबित किया है कि भाई साहब सवर्ण जाति के जो नेता हैं वो कुछ बोल ही नहीं पाते सवर्णों के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ने की एक जो कोशिश है वो साफ तौर पे दिखा दी है। इन्होंने कहा है कि मुसलमान भी सॉफ्ट टारगेट हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है। ये बात जो है वो मुसलमानों के बहुत नेता तो कहते आए हैं, लेकिन आनंद मोहन सिंह के इस बयान के बाद ये लगभग तय हो गया है कि अब मुसलमानों का एक और रहनुमा जो है वो मैदान में आ सकता है, जिस शख्स का नाम आनंद मोहन सिंह है। आनंद मोहन सिंह से स्पष्ट तो ऐसा नहीं किया जा रहा था, भाजपा या जेडीयू को भी कभी नहीं लगा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया गया, नीतीश कुमार को खा गई इन तरीके के बयानों के बाद जो है
अब आनंद मोहन सिंह का ये बयान स्पष्ट कर रहा है कि बिहार के राजनीति में खास करके आनंद मोहन की बात की जाए तो उन्होंने एनडीए में उथल पुथल मचा रखा है। हालांकि एनडीए के द्वारा और जो जेडीयू है उसके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग भी की गई और इस दरमियान उन्होंने सीधे तौर पे आनंद मोहन सिंह को कहा कि भाई साहब ये तो मतलब पार्टी में है ही नहीं, इनके बारे में कौन ही बात करे, और अगर इतना ही इनको लग रहा है कि भाई साहब ये पावरफुल नेता हैं तो एक काम करे, चेतन आनंद को और लवली आनंद को दोबारा से चुनाव लड़वा लें, उनको पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। मतलब इस्तीफा दे दे वो लोग वो सीट से और दोबारा चुनाव लड़ ले, फिर इनको पता लग जाएगा। लेकिन इधर आनंद मोहन सिंह का गुस्सा जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। उधर चेतन आनंद को उपमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी चेतन आनंद का मानना है कि भाई साहब उनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपको क्या लगता है, मुसलमान राजपूतों का तुलना आनंद मोहन के साथ जो है वो नाइंसाफी और साथ ही साथ यूजीसी के ऊपर नितिन नवीन और साथ ही साथ जो है वो ललन सिंह को घेरना, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।